बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी सा बेसन का हलवा बन रहा है, जो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगा और बहुत ही डिलीशियस बनेगा। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी और आपका भी हलवा बिल्कुल इसी तरीके से परफेक्ट बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक गौर से देखना होगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैं 1 कप पानी डाल दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ कप के बराबर चीनी। चीनी की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद कुछ थ्रेड्स मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ाफ़रान के। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये 8 से 10 इसके जो थ्रेड्स हैं वो मैंने इसमें डाल दिए। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। अब पानी को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें 1-2 बॉयल नहीं आ जाते और चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। हमने इसका 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस इसको इतना पकाना है कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें 2 से 3 बॉयल आ जाएं। तो ये देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ गए हैं और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो बस हमारा शीरा जो है वो बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, इसको एक तरफ रख दूँगी और यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन ले लिया। इसके अंदर अब मैं 1 कप डाल रही हूँ देसी घी। आप चाहें तो बनास्पति भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। 1 कप मैंने इसमें डाला है बेसन। बेसन को मैंने पहले से छान लिया था। और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सूजी। सूजी से इस हलवे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब बस इन दोनों चीज़ों को मैं घी में अच्छे से भून लूँगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है और लो फ्लेम में मैं लगातार चम्मच चलाते हुए इसको भूनूंगी। कम से कम भी मुझे 7 से 8 मिनट लगेंगे बेसन को भूनते हुए। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको भूनूंगी। और आप जब देखेंगे जैसे जैसे ये भूनता जा रहा है इसका कलर भी थोड़ा चेंज होगा और इसमें बहुत ही अच्छी सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लगेगी। तो ये देखिए लगातार मैं इसको चम्मच चलाते हुए पका रही हूँ। जितना अच्छा आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार आपका हलवा तैयार होगा। तो इसमें जो सारा काम है वो भुनाई का है, इसलिए भुनाई जितनी अच्छी होगी हलवा उतना ही अच्छा और टेस्टी तैयार होगा। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है काफ़ी बेसन का और ये इसको भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट भी हो गए। तो बस जो हमने शीरा तैयार किया था वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। आधा मैंने इसमें डाला है। अब पहले मैं इसको मिक्स करूँगी और बाकी का मैं बाद में इसमें ऐड करती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। बाकी का भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब मीडियम लो फ्लेम में मैं इसको पका लूँगी कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आपने जो इसमें घी का इस्तेमाल करना है वो पिघला हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जमा हुआ घी लेंगे तो घी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आपको पिघला हुआ घी इसमें इस्तेमाल करना होगा। और दूसरा ये कि आपने बेसन की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो ये दोनों चीज़ों का बहुत ख्याल करिएगा, तभी आपका जो हलवा है वो टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। तो बस आखिर में अब इसके अंदर मैं कुछ नट्स ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ते, बादाम और काजू लिए हैं, तो आधे मैं अभी डाल रही हूँ, आधे मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी गार्निशिंग के लिए। और ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी आपका हलवा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हलवे के साथ। और हलवा जो है हमारा मज़ेदार सा रेडी है बिल्कुल सर्विंग के लिए। तो आइए अब हलवे को हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बेसन का हलवा बनके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा चने की दाल का हलवा बना रही हूँ, या फिर आप बर्फ़ी कह लें। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ही आसानी से मैं इसको बनाना सिखाऊंगी। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन जब आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल ये हलवाई स्टाइल में बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। जैसे ही आप इसको मुंह में डालेंगे ये मुंह में जाते ही साथ घुल जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चने की दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया चने की दाल।
मैंने यहाँ पर 2 कप चने की दाल का इस्तेमाल किया है। इसको मैंने 5 से 6 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था और ये बहुत अच्छे से अब भीग चुकी है और बहुत अच्छे से नरम हो चुकी है। उसका पानी मैंने जो है वो सारा गिरा दिया और ये देख रहे हैं आप कि कितनी आसानी से ये टूट रही है, क्योंकि बहुत अच्छे से भीग चुकी है, नरम हो चुकी है। मैंने इसको 5 से 6 घंटे के लिए रखा था पानी में भिगोकर। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और सारी चने की दाल जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो दाल को मैंने शामिल कर दिया पतीली में। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 कप दूध। 2 कप मैंने दाल ली है तो 2 कप ही मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इसको पानी में भी बॉईल करते हैं, लेकिन दूध में जब आप इसको पकाएंगे तो उसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो बस ये देखिए, इतना दूध होना चाहिए कि दाल जो है इसमें अच्छे से डिप हो जाए। अब इसको मैं हाफ़ कवर करूँगी और फुल आग में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो फिर हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। तो ये देखिए दूध में जो है वो बॉयल आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा कर लूँगी मिक्स। तो अच्छे से दूध में बॉयल आ चुका है। अब इसको मैं दोबारा से हाफ़ कवर करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारा जो दूध है वो ड्राई हो जाए और दाल जो है हमारी अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 20 से 22 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये देखिए दाल जो है हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है और जो दूध है वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो बस अब फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगी। उसके बाद हम दाल को अच्छा बारीक पीस लेंगे। दाल पीसने के लिए मैं यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मिक्सी की जार में इसको पीस लें या फिर ब्लेंडर जार में इसको पीस सकते हैं। तो अब सारी दाल को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपको बिल्कुल पिसी हुई बर्फ़ी बनानी है, यानी बिल्कुल बारीक करके इसको पीसना है, तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको पीस सकते हैं। अगर आपको बर्फ़ी का टेक्सचर जो है वो दरदरी फॉर्म में चाहिए तो आप इसमें पानी नहीं ऐड कीजिएगा। तो मैं भी इसको इसी तरीके से बनाऊँगी, बग़ैर पानी डाले पीसूँगी, क्योंकि बर्फ़ी का दरदरा टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लगता है। दाल जो है वो अच्छे से पिस चुकी है और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल फ़ाइन नहीं मैंने इसको पीसा। ये हल्का-सा इसमें दरदरापन है। ये वाली जो बर्फ़ी होती है ये बहुत ज़्यादा मज़ा देती है खाने में। तो दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया, अब ये बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब इसका अब हम हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी देसी घी। मैं यहाँ पर 1 से सवा कप का इस्तेमाल करूँगी घी का। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कम घी डालेंगे तो फिर हमारी बर्फ़ी जो है वो इतनी मज़ेदार नहीं बनेगी। अगर आप बिल्कुल हलवाई जैसी चने की दाल की बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा-सा घी इसमें ज़्यादा डालना होगा और देसी घी का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन आप डालडा अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा हलवा। अब जो हमने दाल पीसी थी वो घी में हम ऐड कर देते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है और अब दाल को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी घी के साथ। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने दाल को घी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब टाइम आ गया इसकी भुनाई का। जितना हम इसको भूनेंगे उतना ही हमारी जो मिठाई है वो टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो सारा काम जो इस मिठाई को बनाने में है वो भुनाई का ही है। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट मैं इसकी भुनाई करूँगी और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम में हम इसको भूनेंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं दाल को भून लूँगी। आपने चम्मच चलाते रहना है, वरना ये जो दाल है वो नीचे से लग जाएगी और उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो कुछ ही देर में दाल जो है वो सारा घी जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और आप देख रहे हैं कि घी बिल्कुल गायब हो चुका है। लेकिन जैसे-जैसे ये भूनती जाएगी वैसे-वैसे घी जो है वो किनारों में नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसकी भुनाई करते हुए हाथ बहुत ज़्यादा दुख जाते हैं, तो आप अपने घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपने इसको बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही तसल्ली के साथ भूनना है, क्योंकि बग़ैर भुने जो हमारी मिठाई है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए सारा काम जो है इसकी भुनाई का है। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये देखिए किनारों में घी नज़र आना शुरू हो गया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए और आप देख रहे हैं कि कलर भी काफ़ी चेंज होना शुरू हो गया है। घी भी निकल रहा है इसके अंदर से। तो अब इसको मज़ीद में भूनूँगी 15 से 20 मिनट। तो देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ।
तो ये देखिए घी जो है वो काफ़ी निकल आया ऊपर इसके, और ये इसकी निशानी है कि हमारी जो दाल है वो बहुत अच्छे से भुन चुकी है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है। अब ये आपकी मर्ज़ी पर है आप कितना इसको कलर देना चाहते हैं, डार्क या लाइट। दूसरी निशानी जो है इसके भुनने की कि ये परफेक्टली भुन चुका है, वो है दाना दाना इसका अलग हो जाएगा। दाल का जो टेक्सचर है वो आपको दानेदार सा नज़र आएगा। मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि दाल जो है वो कितनी दानेदार सी हो गई है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी दाल जो है वो भुन के तैयार हो गई है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के बराबर डालूंगी इलायची का पाउडर, और 1.5 कप इसके अंदर मैं डालूंगी चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 कप के करीब भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन 1.5 कप इसमें चीनी बिल्कुल मुनासिब है। तो थोड़ा सा मैं इसको कर लूँगी मिक्स। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी खोया। तो 1 कप के बराबर मैं इसमें खोया ऐड कर रही हूँ। ये मेरा होममेड खोया है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को वॉच कर सकते हैं। तो अगर आपके पास खोया मौजूद नहीं है तो आप मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप 1/2 कप के बराबर इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिएगा। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चीनी डालते ही साथ हलवा थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद जब चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो ये बिल्कुल अपनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपकी चीनी जो है वो मेल्ट ना हो, मोटे दाने हो उसके, तो आप इस सूरत में इसमें 1/2 कप दूध भी डाल सकते हैं। 1/2 कप जो हमारा रेगुलर दूध होता है वो आप इसमें डाल दीजिएगा। तो आपके जो हलवे की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, और साथ ही चीनी भी अच्छे से घुल जाएगी। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको भून रही हूँ, और चीनी डालने के बाद भी हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए भूनेंगे। तो साथ ही इसके अंदर मैं कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर रही हूँ, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जो आपको पसंद है। मैंने थोड़े से पिस्ते और बादाम डाले हैं, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हलवे को भूनते हुए। तो अब ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल हलवे की तरह हो गई है, और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है इसका। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं हलवे की तरह, लेकिन मैं इसका टुकड़ी हलवा बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया, कोई भी आप परात ले लें, थाली ले लें, उसको मैंने ग्रीस कर दिया था घी के साथ। अब ये सारा का सारा जो हलवा है वो मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी, और उसके बाद किसी स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से फैला दूँगी। देखिए इवनली हमने इसको फैलाना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हलवा जो है वो सेट हो गया थाल में। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी नट्स से गार्निशिंग कर लूँगी। तो थोड़े से मैंने यहाँ पर पिस्ते ले लिए थे, उसको मैंने काट लिया है। तो ये फैला के मैं इसमें डाल रही हूँ, और थोड़े से मैं बादाम भी इसमें कटे हुए डालूँगी। आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें नट डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मैं प्रेस कर लूँगी हल्का हल्के हाथों से, ताकि जो नट्स हैं वो अच्छे से हलवे के साथ चिपक जाएं। तो आखिर में मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाऊंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, खूबसूरती आएगी, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे रहने देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए। अब अपनी पसंद की आप कोई भी शेप बना लें। आप इसको रेक्टेंगल में कट कर लें या फिर स्क्वायर में कट कर लें। डायगोनल शेप में भी इसको आप कट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ डायगोनल शेप। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन बनाकर उसके बाद मैं इसको डायगोनल शेप में कट कर लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा चने की दाल का हलवा तैयार हुआ है। अब इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी रेस्ट के लिए, उसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 घंटे हो गए हलवे को छोड़े हुए। तो इसके अब मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये चने की दाल का टुकड़ी हलवा तैयार हुआ है। और आप देख रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये बन के तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, और मुंह में जाकर घुलने वाला ये हलवा बन के तैयार होता है। थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है भुनने में, लेकिन जब इसका रिज़ल्ट आता है तो बहुत ही आउट क्लास आता है।
और बहुत ही दिल खुश हो जाता है कि इतना ज़बरदस्त परफेक्ट हलवा तैयार हुआ है। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में जाकर घुलने वाला ये हलवा बनके तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस मखंडी हलवा बन रहा है, जो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगा और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मखंडी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 1 कप के बराबर सूजी। तो सूजी को मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था, छान लिया था। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 कप के बराबर दूध। तो दूध और सूजी का रेशो आप इस तरीके से सेट करेंगे कि जितनी सूजी होगी उससे डबल आप दूध लेंगे। तो दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। अब इसको मैं कवर करूँगी और कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटा इसको मैं इसी दूध में भिगो के रख दूँगी। तो तकरीबन 1 घंटा होने वाला है सूजी को दूध में भिगे हुए। तो ये देखिए सूजी जो है वो अच्छे से फूल चुकी है। ये देखिए बहुत अच्छे से सूजी फूल चुकी है। तो आइए अब हम हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया। इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं डालूँगी देसी घी। तो घी जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं कुछ ड्राई फ्रूट जो है वो फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता, बादाम और कुछ काजू ले लिए हैं। तो इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और अगर नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी हलवा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये ड्राई फ्रूट जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं घी में। हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना इसमें जली जली से स्मेल आएगी जो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो बस कुछ ही सेकंड के लिए मैंने इनको फ्राई कर ली है। अब इसमें मैं डालूँगी किशमिश। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। किशमिश को भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो ये हमारे जो नट्स हैं बिल्कुल रेडी हैं फ्राई होकर। तो इनको एक तरफ रख देती हूँ मैं। लूँगी एक कढ़ाई और कढ़ाई में ऐड करूँगी 1 कप के बराबर देसी घी। आप चाहें तो बनास्पति भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी में जो हलवे होते हैं और मीठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप भी देसी घी का इस्तेमाल करें। तो देसी घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप थोड़ी सी कम खाना पसंद करते हैं तो आप 3/4 कप भी डाल सकते हैं और अगर आप थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 कप से थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अब चीनी को बिल्कुल लो फ्लेम में लगातार चम्मच चलाते हुए मैं पकाऊंगी और जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद इसको मैं इतना पकाऊंगी कि ये कैरेमलाइज हो जाए। इसमें अच्छा सा कलर आना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप इसको मत पकाइएगा चीनी को, वरना जो हलवे का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि हल्के हल्के चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। उसने अपना कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया है। ये देखिए तो बस 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, चीनी जाएगी और अपना कलर चेंज कर लेगी। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है चीनी में। तो अब इसके अंदर मैं सूजी ऐड करूँगी जो हमने दूध में भिगो के रखी हुई थी। तो अच्छे से मैं जो बॉल है अच्छा सा साफ़ कर लूँगी इस तरीके से और इसको मैं लगातार चम्मच चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकाऊंगी। जैसे ही आप इसमें सूजी डालेंगे तो आपको लगेगा कि ज़रा मुश्किल हो रही है इसको हिलाने में, क्योंकि ये जो चीनी है वो हमारी काफ़ी सख्त सख्त सी आपको लगेगी। लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे जो हमने इसमें चीनी का कैरेमलाइज बनाया है ये इसमें मिक्स होता जाएगा। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए चीनी जो है वो सूजी के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर लूँगी और मीडियम फ्लेम में इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए भून लूँगी। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना टेस्टी आपका हलवा बनके तैयार होगा। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको भून रही हूँ और बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है हलवे में से। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। बाकी के मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हलवे के साथ। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा मखंडी हलवा बनके तैयार है। तो आइए अब इसको हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा मखंडी हलवा बनके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी हलवा बनके तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इंसान ये तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।